हमने स्वीकार की, सर माथे पे लिया। हमें विपक्ष की भूमिका निभानी है, जनता की आवाज उठानी है, जनता के लिए लड़ना है। आज चुनाव नहीं है, चुनाव होते और हम आते तो स्वार्थी दिखते। अरे चुनाव नहीं है और हमने जनता और किसान के पेटों की लड़ाई लड़ी। कोई गलती कर रहे हैं क्या? जोर से बताओ, गलती कर रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोहन यादव जी, आपने क्यों सरकार का चेहरा क्राइम का और करप्शन का बना दिया? बताना पड़ेगा। अरे यहाँ की बीजेपी की सरकार ने कहा था, यहाँ शिवराज जी ने कहा था कि मैं किसान की डबल आय करूंगा। आपने दुगनी आय नहीं की, आपने किसानों की आत्महत्या दुगनी करवा दी मध्य प्रदेश में। सही है कि गलत? आपने दुगनी महंगाई करा दी, आपने दुगनी बेरोजगारी करा दी, आपने दुगने बलात्कार करवा दिए प्रदेश में। बलात्कारी प्रदेश का तमगा मिल गया हमें। आपने माफिया दोगुने कर दिए, आपने भ्रष्टाचार 4 गुना कर दिया, आपने प्रदेश को कर्ज में गले गले तक डुबा दिया। ऐसी सरकार चलाई आपने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश के पत्रकार बंधु, आदरणीय मोहन यादव जी, आप कोई थानेदार हो, ये टीआई साहब है क्या? यहाँ किधर है? कहाँ है टीआई साहब? ईमानदारी से बताना कि बिना पैसे लिए आपको खाना मिला है क्या? मिला है? अरे यहाँ तहसीलदार है क्या? तहसीलदार है, ज्ञापन देने का था। कहाँ है? एसडीएम कहाँ है? नार्को टेस्ट करा लूंगा, झूठ बोलोगे तो। बिना पैसे से पोस्टिंग हुई है क्या? अरे आगर का कलेक्टर, आगर का कलेक्टर बिना पैसे से पोस्ट पे नहीं आया है। और मुझे अगर झूठा कहते हो, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीतू पटवारी को प्रदेश से माफी मांगना चाहिए। जरूर मांगूंगा मुख्यमंत्री जी। उन्होंने शिवराज सिंह जी के चेहरे पे चुनाव चल रहे थे। मोदी गारंटी, उन्होंने कुछ गारंटियां दी, ये मोदी की गारंटी है। ऐसे मोदी की गारंटी है। लोगों ने भरोसा किया और कहा 3,000 रुपए आपकी पत्नियों को, बहनों को हर महीने मिलेंगे। ये पत्रकार बंधुओं की पत्नियों को 3,000 रुपए मिलने लगे होंगे, मिलने लगे होंगे। अरे आप में से किसी की पत्नी को 3,000 रुपए मिल रहे हैं क्या? अरे जब 3,000 रुपए के लिए 1200, जैसा अभी अमलावत जी ने कहा, 1200 रुपए इधर और पीछे से 5,000 का बिजली का बिल। सही है कि गलत? और फिर पुलिस, विद्युत मंडल के कर्मचारी, जिसकी मोटर उठाना हो, जिसको डराना हो, पुलिस का डर दिखाना हो, डंडे से आंख बताना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? अरे शिवराज जी ने कहा था 3200 रुपए के धान के दाम देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, हर घर एक नौकरी देंगे, लाडली बहनों को घर देंगे, 25 लाख लाडली लक्ष्मी लखपति बहनें बनाएंगे। मैंने आज चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को यहाँ आने से पहले, कहा कि आपने जो वचन पत्र दिया था बताओ प्रदेश को कि कितना पूरा हुआ। इस पे नहीं बोलेंगे। कल मैं होशंगाबाद में था। 20 साल छोटा समय नहीं होता है। यह उपस्थित है पत्रकार बंधु, इस एहसास को पत्रकार जीते होंगे कि 20 साल का पीरियड 3 पीढ़ी को आगे बढ़ाने का समय होता है। 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब सोयाबीन का भाव था 4800 रुपए। 20 साल बाद आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में है, तब 3800 रुपए सोयाबीन का भाव। शिवराज जी लगातार 18 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री है। उन्होंने देश में कई बार, प्रदेश में 18 साल में 20 लाख बार ये कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का है भैया पानी। पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत है। पूरे देश में किसान का बेटा और कांग्रेस पार्टी मांग जो प्रदेश में घोषणा पत्र वचन रामायण और गीता जैसा भारतीय जनता पार्टी का था,
मैंने आज चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि ये कितना पूरा हुआ और इस पर कब काम चालू होगा। मुख्यमंत्री जी से जवाब की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमें विपक्ष का दायित्व मिला है प्रदेश की जनता से, तो हमारा दायित्व है कि आम जनता की वो मांग जिस पे वोट है वो हम करते हैं। सोयाबीन को लेकर पूरे प्रदेश में एक तरह से जन जागरण किसान परिवार कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि 6,000 रुपया से नीचे किसी भी रूप में सोयाबीन अगर बिकती है तो फिर किसानों के घर में घाटा आता है, नफा नहीं आता। 4400 रुपये, 4,440 रुपया लागत जो मूल्यांकन होती है, विभाग है केंद्र सरकार जो लागत निर्धारित करता है फसलों की, उसमें सोयाबीन के भाव के 4,400 रुपया पर कुंटल लागत लगती है। तो 4800 रुपया अगर समर्थन मूल्य रहेगा तो सिर्फ 400 रुपये का झुंझुना, एक तरह से किसान के बेटों की आंखों में धूल। तो कांग्रेस पार्टी और किसान के बेटे 6,000 से नीचे सोयाबीन न बिके, 3,000 में हमारा गेहूं खरीदा जाए, जो 3200 में धान की बात हुई थी वो खरीदा जाए, जो लागत हमारी बढ़ गई, डबल इनकम की बात हुई थी, मुनाफा खेती कृषि लाभ का धंधा बनाने की 20 साल में बात हुई थी, उतना ही घाटे का धंधा इस भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। इस पर सरकार सोचे। जो कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं वो लगातार 20 साल में 20 लाख बार झूठ बोले और देश के किसानों से झूठ बोल के गुमराह कर। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाएगी। जो मोहन यादव जी ने आज अखबारों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जीतू पटवारी को और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के किसानों से और जनता से, और जो लॉबी है ये माफियाओं का प्रदेश है। यहाँ खनिज माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ शराब माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ शिक्षा माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, भू माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, प्रशासनिक माफिया जो ट्रांसफर करवाता है, नियुक्तियां देता है, वो भी सर चढ़ के बोल रहा है। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है, वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा है। सवाल ये है कि जब हमने ये आवाज उठाई तो मोहन यादव को गुस्सा है, उन्होंने सवाल किया। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, माफी मांगने को जीतू पटवारी तैयार है, पर तब जब आपने जिन अधिकारियों की इस महीने 2 महीने 3 महीने में पोस्टिंग की उनका नार्को टेस्ट करवा दो। अरे सबका मत करवाओ, 20 का करवा दो, 20 का मत करवाओ, 5 का करवाओ। अगर उसमें आप सही पाए गए तो मैं माफी मांगूंगा, और अगर गलत पाए गए तो आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप ये हमारी आग्रह को, ये हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो मैं एक अच्छा मुख्यमंत्री मानूंगा, इसलिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते। और अगर इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब भ्रष्टाचार ऊपर से चालू होता है, नीचे से नहीं चलता है। भ्रष्टाचार ऐसा कौन ऑफिस है? मैं सारे पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई एक विभाग का नाम आप मुझे बताओ कि जहाँ बिना पैसे और बिना लेन देन दिए काम होता है। क्या हमारा भू राजस्व विभाग ऐसा है? क्या हमारा पुलिस विभाग ऐसा है? क्या हमारा जो अलग अलग कलेक्टेड एसडीएम ये वाला एक विभाग ऐसा है? जब बिना पैसे से काम होता तो एक विभाग बताओ। अरे करप्शन का पर्याय है और कांग्रेस ये बात नहीं करे तो फिर कौन करे? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी को वोट देने वाले लोग, परिवार के लोग अपने मन में सोचें कि क्या उनका काम भी बिना पैसे दिए होता है? तो कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है। 6,000 रुपया सोयाबीन का भाव हर हालत में सरकार को करना पड़ेगा। 3,000 रुपए में गेहूं खरीदना पड़ेगा, 3200 रुपए में धान खरीदना पड़ेगा, 3,000 बहनों को देना पड़ेगा। और कर्ज, करप्शन और क्राइम की सरकार चेते और प्रदेश की उन्नति और समृद्धि में की ओर कदम बढ़ाए। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब सदन चालू होगा पहले दिन पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और किसान परिवार का एक एक साथी भोपाल में वल्लभ भवन और विधानसभा का घेराव करेगा। तैयार हो कि नहीं हो भैया? धन्यवाद। 2 दिन पहले ही एमएसपी की बात सरकार ने कही है 4892 रुपए, और अब 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, आज जो किसान सदस्यता अभियान चला रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? जैसा मैंने कहा कि किसानों को सदस्य बनाओ, पर उनको 6,000 रुपए के भाव तो दो सोयाबीन के, 6,000 3,000 गेहूं के दो, 3100 धान के दो। अरे क्यों आत्महत्या कर रहा उसका पिता जिसको तुम सदस्य बनाना चाहते हो?
उस किसान का बेटा क्यों आत्महत्या करे? क्या कारण है कि वही किसान जब अपना कागजी कार्रवाई करवाने भू राजस्व विभाग में जाता, पैसा क्यों लगता है उसको? इसके उत्तर तो देना पड़ेंगे ना सदस्य बनाने से पहले। इसके उत्तर तो केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने का बोला है 2 दिन में। मेरे ख्याल सड़कों पर गाय भाई साहब, ये सड़कों पे गाय बहुत अधिक मात्रा है। ऐसा है कि सड़कों पे गाय है। गाय माता की पूजा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग गुमराह करने वाले वक्तव्य देती है और अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह भी करती है। सड़क पे रोज गायों की मौत होती है। मध्य प्रदेश उसमें अव्वल है। जो कमलनाथ जी ने, सरकार ने जो गौशालाएं बनाई, वहाँ चारे के पैसे नहीं, वहाँ घास के पैसे नहीं, वहाँ उनका राशन नहीं। गायों को यही जगह है जहाँ हम सुसनेर में देखते हैं गायों को लेकर पूरा सुसनेर एकजुट हो गया। उन्होंने पूरा सुसनेर बंद करा दिया, पर सरकार नहीं जाएगी, विधायक यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं जाएगा, प्रशासन भी नहीं जाएगा। ये मैसेज क्या है? मैसेज है गाय एक के नाम पे वोट मांगना है और गाय को किसी भी प्रकार की यातना हो तो फिर देखना नहीं। ये बीजेपी की असली सोच है और इसकी हम निंदा करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।